मैं बिहार से हूँ और हमारे यहाँ अधिकतर गर्मियों में लगने वाले फल ग्रो होते हैं। हमारे यहाँ गर्मियों में मौसम काफ़ी गर्म रहता है और सर्दियाँ काफ़ी कम समय के लिए रहती हैं। तो मेरे लिए कुछ ऐसा ग्रो करना जो कि ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पर ग्रो नहीं किया जाता है, मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। तो कुछ साल पहले मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट देखा था। वहाँ पर कुछ स्ट्रॉबेरी के प्लांट सेल किए जा रहे थे। प्लांट हिमाचल प्रदेश के किसी नर्सरी से बेचा जा रहा था। तो मुझे काफ़ी जेन्युइन लगा और मैंने कुछ प्लांट वहाँ से ऑर्डर कर लिया। इससे पहले तक ना ही तो मैंने कभी स्ट्रॉबेरी खाया था और ना ही कभी इसे अपने यहाँ पर ग्रो किया था। तो ये मेरे लिए काफ़ी नया एक्सपीरियंस था और स्ट्रॉबेरी प्लांट कैसे ग्रो करते हैं इसके बारे में मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। तो मैंने सिंपल प्लांट की तरह इसे अपने यहाँ पर ग्रो किया और कुछ समय के वेट के बाद फाइनली मैंने अपने घर पर खुद स्ट्रॉबेरी प्लांट ग्रो किया। खुद के प्लांट से स्ट्रॉबेरी हार्वेस्ट करके टेस्ट करना काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और हाँ, इसके बाद मुझे पता चला कि जो कैंडीज़ आती हैं स्ट्रॉबेरी की, इतना मीठा स्ट्रॉबेरी नहीं होता। इसके बाद से मैंने नेक्स्ट ईयर फिर से स्ट्रॉबेरी प्लांट मंगाए और फिर से इन्हें अपने घर पर ग्रो किया। सच में स्ट्रॉबेरी प्लांट ग्रो करना घर पर और ऐसे इलाके में जहाँ गर्मियाँ पड़ती हैं, सर्दियाँ काफ़ी कम समय के लिए होती हैं, वहाँ पर इन्हें ग्रो करना बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। अभी तक मैंने बहुत बार अपने घर पर स्ट्रॉबेरी प्लांट ग्रो कर लिया है और जितने भी प्लांट मैंने मंगाए हैं सारे ऑनलाइन मंगाए हैं। कुछ प्लांट बेयर रूटेड यानी बिना मिट्टी के आए थे और कुछ प्लांट गमले के साथ आए थे। जो प्लांट बिना मिट्टी के आते हैं उनके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहीं जो प्लांट गमले के साथ आते हैं इनके ग्रो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मेरे पास ना दोनों तरह के प्लांट आए हैं, मैंने दोनों को ग्रो किया है, लेकिन काफ़ी कम ही प्लांट मेरे यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। तो फ़िलहाल इस साल मैंने फिर से कुछ प्लांट ऑर्डर किए हैं और अभी तक मैंने आपको इन्हें ग्रो करना नहीं बताया है। तो चलिए आज मैं आपको इन्हें ग्रो करना बताता हूँ और कहाँ से मैंने इन्हें ख़रीदा है इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस बार जो मैंने प्लांट ऑर्डर किए हैं ये हिमाचल प्रदेश की एक नर्सरी आर के गार्डनिंग पॉइंट से ऑर्डर किया है। इनके पास दूसरे प्लांट भी होते हैं और मैंने इससे पहले इनके पास से कैलेंकोई के हाइब्रिड प्लांट ऑर्डर किए थे, काफ़ी सही दाम पे और काफ़ी बढ़िया प्लांट इन्होंने सेंड किया था। प्लांट को हमने डब्बे से निकाल लिया है और प्लांट अभी भी बहुत हेल्दी लग रहे हैं। ये प्लांट जो हैं ये 4 दिन पहले ही वहाँ से डिस्पैच किए गए थे और केवल 4 दिन में ही ये हमारे पास काफ़ी सेफली पहुँच गए हैं। स्ट्रॉबेरी प्लांट के साथ जो मेन दिक्कत आती है ना, ये प्लांट की सूखने की आती है। तो अगर प्लांट गमले के साथ आ रहा है तब तो बढ़िया है, लेकिन अगर प्लांट बेयर रूटेड आ रहा है तो प्लांट जितना जल्दी पहुंच जाए उतना ही बढ़िया रहता है। हालांकि हमारे प्लांट काफ़ी बढ़िया तरीके से पैक किए गए हैं और इन्होंने पैकेजिंग में मॉइस्ट कोकोपीट का भी इस्तेमाल किया है, जिससे कि हमारे प्लांट को रास्ते में भी मॉइस्चर मिलता रहा और हमारे प्लांट अभी भी हरे भरे हैं। प्लास्टिक होने के कारण तो नहीं दिख रहा था, लेकिन जब मैंने इन्हें निकाल कर देखा तो जो हमारे स्ट्रॉबेरी प्लांट हैं इनमें नई रूट्स भी आने लगी हैं। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है और पैकेजिंग बहुत ही बढ़िया की गई है। तो अब हम इन्हें निकालेंगे और इन्हें लगाएंगे गमले में। हमारे जो स्ट्रॉबेरी के प्लांट हैं इनके अंदर अभी ज़्यादा रूट्स नहीं हैं, तो मैं अभी क्या करूँगा कि अभी इन्हें छोटे गमले में लगाऊंगा और मेरे पास अभी बड़े गमले भी नहीं हैं। तो इसलिए फ़िलहाल के लिए इन्हें अभी छोटे गमले में लगाऊंगा और जब इनके अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तब जाकर हम इन्हें बड़े गमले में और इन्हें परमानेंट प्लेस में शिफ्ट कर देंगे। अगर आपके पास बड़े गमले मौजूद हो एट द मोमेंट तो आप इन्हें कम से कम 8 इंच के गमले में लगाइए और 8 इंच के एक गमले में आप मैक्सिमम एक प्लांट रखिए। 2 प्लांट भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा स्पेस दीजिएगा अपने प्लांट को उतना ही प्लांट अच्छे से ग्रो होगा और अच्छी फ्रूटिंग करेगा। अगर आपके पास ज़मीन में स्पेस है, बेड है गार्डन में, तब आप डायरेक्टली इसे गार्डन बेड में ही लगा दीजिए। एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आप मेरी तरह इसे पहले छोटे गमले में लगा रहे हैं तब ध्यान रखिए कि प्लांट की जितनी बड़ी रूट हो ना, गमला उससे बड़ा होना चाहिए। अब प्लांट को ध्यान में रखते हुए हमने ये 5 इंच के छोटे छोटे गमलों का इस्तेमाल किया है। इसमें अच्छे से ड्रेनेज होल बना हुआ है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने स्ट्रॉबेरी प्लांट को इस तरह से बेयर रूटेड मंगाएं और इन्हें पहली बार मिट्टी में लगाएं, तब ध्यान रखना है कि मिट्टी में किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र नहीं होना चाहिए। इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र नहीं होना चाहिए। जब प्लांट एक बार मिट्टी में ग्रोथ पकड़ ले, प्लांट में नई ग्रोथ आना शुरू हो जाए, उसके बाद ही आप इसमें फर्टिलाइज़र दीजिएगा, वरना प्लांट की जो रूट है ये बर्न हो सकती है, प्लांट हमारा मर सकता है। और जब आप स्ट्रॉबेरी प्लांट लगा रहे हैं घर पे तो कोशिश कीजिएगा कि बाज़ार जाकर आप एक छोटी सी फंगीसाइड की पैकेट भी ले आएँ। ये जो स्ट्रॉबेरी के प्लांट है ना, इनके अंदर फंगस काफ़ी जल्दी लगता है और साथ में रूट रॉट का भी प्रॉब्लम बहुत जल्दी आता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतने अपने प्लांट को सुरक्षित रखेंगे।
फ़िलहाल हमारे प्लांट में ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, बस इसीलिए हम अभी मिट्टी बना रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि वेल ड्रेन्ड मिट्टी बनाएं और कोई भी हल्की मिट्टी जिसमें जड़ें आराम से फैल सके, ऐसी मिट्टी हम बनाएंगे। फ़िलहाल मेरे पास मिट्टी थोड़ी कम थी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इक्वल अमाउंट में कोकोपीट और मिट्टी ले लिया है और दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर एक अच्छी सी मिट्टी तैयार कर ली है। इसमें हमने थोड़ा सा 2 ग्राम के आसपास फंगिसाइड भी मिक्स किया है। आप चाहें तो आप फंगिसाइड को स्प्रे करके भी यूज कर सकते हैं। मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा मैंने मिट्टी में भी डाल दिया है और थोड़ा हम प्लांट के ऊपर भी स्प्रे कर देंगे। कोकोपीट की जगह पर आप केवल साधारण मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास मिट्टी कम रहता है, इसलिए मैं कोकोपीट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हालांकि कोकोपीट केवल ऑप्शनल है यहाँ पर। तो अब क्या करना है कि मिट्टी अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको गमले में इसे हाफ़ फिल्ड कर लेना है, या फिर इतना फिल करना है जितना कि हमारे प्लांट के रूट मिट्टी के ऊपर इस तरह से लेबल हो जाए। एक बात का और ध्यान रखना है, स्ट्रॉबेरी के पत्ते जहाँ से निकल रहे होते हैं ना, उसे क्राउन एरिया कहा जाता है। तो मिट्टी में आपको इसे ऐसे लगाना है कि क्राउन एरिया मिट्टी के ऊपर ही रहे, मिट्टी के नीचे इसे नहीं दबाना है। इस बीच ध्यान रखना है कि प्लांट में अगर नई जड़ें बन रही हैं तो उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, रूट टूटे ना, इस बात का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने अपना पहला प्लांट लगा लिया है। इस बार हमने कुल 10 प्लांट मंगाए थे। सभी को हम बारी बारी से लगा लेंगे और लगाने के बाद इसमें पानी देने का भी तरीका थोड़ा अलग है। अब क्या करना है ना कि जितने भी स्ट्रॉबेरी के प्लांट हैं आपके, इस तरह से आप किसी बोतल का इस्तेमाल कीजिए या फिर स्प्रे का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ध्यान रखना है कि प्लांट की जो पत्ते हैं इसके ऊपर आपको पानी नहीं देना है। प्लांट की जो मिट्टी है इस तरह से आपको गमले में पानी देना है। पत्तों के ऊपर पानी देने से जितना हो सके उतना आप बचिएगा। मिट्टी में अच्छे से पानी देने के बाद अब इसके ऊपर हम फंगिसाइड का स्प्रे कर देंगे। तो 1 लीटर में आप 2 ग्राम फंगिसाइड को अच्छे से डिज़ोल्व कर लीजिएगा और किसी भी स्प्रे की मदद से आपको प्लांट के ऊपर इसे अच्छे से स्प्रे कर देना है। प्लांट के पत्तों के ऊपर, नीचे और ख़ास करके क्राउन एरिया में आपको अच्छे से स्प्रे करना है ताकि वहाँ पर फंगिसाइड जा सके। तो इतना सब करने के बाद अब आपको अपने प्लांट को शेड में रखना है। ऐसी लोकेशन पे रखना है जहाँ केवल इसके ऊपर रोशनी आती रहे, इसके ऊपर डायरेक्ट धूप ना आए, ऐसी लोकेशन पे रखना है। और कम से कम 15 दिन के लिए इसे शेड में रखिए, जब तक कि इसके अंदर नई ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो जाती है। एक बार जब इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, नए पत्ते दिखने लग जाएँ और लगे कि आपका प्लांट नई मिट्टी में अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट कर चुका है, उसके बाद हम इसे डायरेक्ट धूप में ले आएंगे। इस बीच आप मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन करके रखिए, मिट्टी में नमी बनी रहे, इस बात का ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, सो फाइनली आज एग्जैक्टली 15 दिन हो गए हैं। आपको याद होगा कि इन छोटे छोटे गमलों में हमने स्ट्रॉबेरी के प्लांट लगाया हुआ था। तो आज हम आपको इनकी अपडेट देंगे। हमने जितने प्लांट लगाए थे लगभग सभी की ग्रोथ बढ़िया चल रही है। सभी प्लांट में नए नए पत्ते आ रहे हैं और लगभग सभी प्लांट की जो पत्तियां हैं अब स्ट्रेट हो गई हैं, इनमें ग्रोथ दिखना शुरू हो गई है। मिट्टी में हमने अभी भी मॉइस्चर मेंटेन करके रखा है। आपको भी अपनी मिट्टी में मॉइस्चर को अच्छे से मेंटेन करके रखना है। प्लांट हमारे शेड में रखे हुए हैं जहाँ इनके ऊपर अच्छे से रोशनी आती है लेकिन धूप नहीं पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे एक प्लांट यहाँ पर ख़राब हो गए हैं, ये पूरी तरह से गल गया है। और दूसरा प्लांट यहाँ पर ये भी शायद ख़राब हो रहा है। बाकी के हमारे 10 में से 8 प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं एंड होपफुली ये हमारे प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। बाकी जो हमारे स्ट्रॉबेरी के प्लांट हैं इनके अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, बहुत जल्द इनके अंदर नए नए पत्तियाँ आ जाएंगी और फिर उसके बाद हम इन्हें बड़े गमले में, जहाँ इन्हें हमें परमानेंटली लगाना है, वहाँ पर इन्हें लगा देंगे। तभी हम इसके लिए अच्छी मिट्टी, न्यूट्रिशियस मिट्टी तैयार करेंगे जिसमें हमारे अच्छे से स्ट्रॉबेरी प्लांट ग्रो कर सके और फ्रूटिंग कर सके। अगर आप भी स्ट्रॉबेरी के प्लांट घर पर ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने लोकल नर्सरी में पता कीजिए। अगर रिजनेबल प्राइस में आपको स्ट्रॉबेरी मिल जा रहे हैं आप वहीं से परचेज़ कीजिए, वरना अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो आप आर के गार्डनिंग पॉइंट से भी परचेज़ कर सकते हैं। बाकी प्लांट का स्टॉक अवेलेबल है या नहीं, इन्हें आपको कांटेक्ट करके पता करना होगा। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि इनके पास भीड़ ज़्यादा होता है, तो अगर मैसेज का रिप्लाई थोड़ा लेट आए तो आप पेशेंस रखिएगा और अपने बारी का इंतज़ार कीजिएगा। बाकी जो ये स्ट्रॉबेरी के प्लांट हैं ये 30 रुपये पर प्लांट मुझे पड़े और मिनिमम 10 प्लांट ऑर्डर करना था, तो 300 रुपये प्लांट का हो गया और 200 रुपये मुझे एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। एंड 4 दिन में डिलीवर हो गए प्लांट मेरे पास, सो आई थिंक डिसेंट प्राइस में मुझे ये स्ट्रॉबेरी प्लांट मिल गए हैं। बाकी अगर आपको इससे सस्ते प्लांट कहीं मिल जा रहे हैं देन आप वहीं से डायरेक्ट प्लांट परचेज़ कर लीजिएगा। बाकी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम अपने प्लांट को इन्हें परमानेंट गमलों में लगाएंगे और इसके बारे में और बातें करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं, आपको पता है क्या करना है। मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में। बाय।